बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। हो कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हो कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक समासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं। हे जगबंदन तेरी आरती उतारो, हे जगबंदन तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो,
पखारो, चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे अवध नंदन तेरी आरती उतारो, हे अवध नंदन तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित्य शिव जी गाए, राम कथा नित्य शिव जी गाए। हे राम कथा हृदय में उतारो, राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारो, हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीस नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवां भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जलेन शीतलीकरणम् आत्मै देवादिवन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनम्। सोह काम रे कैसे करे शरीर शांत रस जैसे करे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती फल अवसर जानी गैया सांबो पाय मात भवानी। गैया शंभो पाय मात भवानी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।
में कभी दरिद्रता फटक नहीं सकती। शीलम दुर्गत नाशनम, अगर आप अपने शरीर में शीलता ले आओगे, शीलवान बन जाओगे भोले बाबा के समान, तो आपकी दुर्गति निश्चित ही नहीं होगी, आप दुर्गति से छुटकारा पा जाओगे। शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, अगर हमारे शास्त्र सुनते सुनते हमको ज्ञान आ गया, हमारी बुद्धि ज्ञान रूपी चाशनी में पग गई, तो आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। भावना भय नाशनम, हमको भय लगती रहती है, लेकिन जब हमारी भावना भगवान से जुड़ गई, हमारी सुंदर भावना हो गई, तो समझ लो आप कि आपका भय नष्ट हो जाएगा। संसार का कोई भी भय आपको कभी लगेगा नहीं, अगर आपका भाव बन गया और भगवान से जुड़ गया। जिन लोगों ने भगवान से अपने भाव को जोड़ दिया है, आज उनने जो है अपना नाता इतिहास पुराणों में जोड़ लिया है। संसार से नाता तोड़ दिया और भगवान से नाता जोड़ लिया। यही हालियत पहले भावना बिगड़ी थी सती मैया की। अब जब सती मैया की भावना बिगड़ी तो भगवान के लिए भगवान नहीं समझ रही, भगवान के प्रति द्वेष करने लगे। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये अपनी स्त्री के ब्रह में रुदन कर रहे हैं, ब्रह कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। भाव बिगड़ गया, इसीलिए उनका अंत हुआ और उनको खुद अंत अपना करना पड़ा, प्राणांत हो गया। लेकिन उस जन्म की उनको याद बनी रही, उस जन्म का वो ही स्मरण रहा। कहते हैं अंत मति सा गति, अंत में राम जी में ही मन गया कि मैंने राम जी से विरोध किया, इसलिए मुझे ये कष्ट झेलना पड़ा, पति का परित्याग झेलना पड़ा। ये सारी व्यवस्थाएं मेरे कारण ही हो गई, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराती। लेकिन वही भावना बनी रही, तो अगले जन्म में जब उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो वो ही जन्म की याद बनी रही। इसको शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं। शास्त्र कहते हैं जन्म जन्मांतर अभ्यस्ते दान मध्यनम तप तनेवा अभ्यास योगेन तदेवा अभ्यस्तते पुनः। जन्म जन्म के हमारे अभ्यास होते हैं, एक जन्म का नहीं होता है। तब कहीं हमको आगे का जन्म उच्च कोटि में मिलता है, उससे बड़े में मिलता है। ऐसे ही पार्वती मैया को पूर्व जन्म की याद थी, विवाह हो गया, लेकिन उनके मन में वो ही राम जी वाली बात चली आ रही। भगवान भोलेनाथ जटाओं का मुकुट बांधे हुए, सुर सरित सिर, देवताओं की जो नदी है देवश्री अपने सिर पर रखे हुए हैं। लोचन नलिन विशाल, और उनके जो नेत्र हैं वो नए विकसित कमल के समान लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। नीलकंठ लावण्य निधि, आहा हा, उनका जो कंठ है वो नीला बड़ा सुंदर जो है, ऐसे लग रहा है मानो सागर की लहरें चल रही हो, सागर का प्रतीक दिखाई दे रहा है उनका जो नीलकंठ है। सोहबाल विधुभाल, और उनके जो है मस्तक पर, सिर पर चंद्रमा सो रहा है, और उनका मुखमंडल कितना सुंदर लग रहा है, जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ऐसा। भगवान की इतनी कांति, इतना सुंदर रूप देख करके पार्वती मैया प्रसन्न हो गई कि आज तो मेरे प्रभु का रूप भी बड़ा निखर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम रिपु, कामदेव को जलाने वाले, कामदेव का नष्ट करने वाले बैठे कैसे, धरें शरीर शांत रस जैसे। शांत रस में
बाबा को शांत रस देखा, शांति से बैठे हुए हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ चीज पूछना चाहता है तो पहले उसके जो है मन को देखो कि इनका मन शांत है कि व्यग्र है कि क्रोध में है। तो ऐसे ही पार्वती मैया ने पहले अपने प्रभु के मन को देखा कि शांत हैं, इस टाइम पे प्रसन्न चित्त हैं। अब अगर कोई बात मैं पूछूंगी तो निश्चित ही ये मुझे जवाब देंगे। अगर हम कहीं देख नहीं रहे हैं किसी का मूड कैसा है और जाकर के कोई प्रश्न कर दें तो निश्चित ही न जाने अगला व्यक्ति किस मूड में बैठा है, किस रस में बैठा हुआ है, क्रोध रस में, विवश रस में। अब यहां पार्वती मैया ने बड़ा सुंदर समय देख करके पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पे मातु भवानी। पार्वती मैया ने बड़ा सुंदर अवसर जान करके और जहां भोले बाबा वट वृक्ष की छांव में बैठे हुए हैं, कहीं शंभु पे मातु भवानी, मैया भवानी शंकर भगवान के पास में पहुंचती हैं। जान प्रिया आदर अति कीना, अपनी पत्नी, अपनी प्रेम का, अपनी प्रियतमा, अपनी अर्धांगिनी समझ करके अब आदर किया। ये हमारी पार्वती मैया से महिलाएं शिक्षा लें और पुरुष भी भोले बाबा से शिक्षा लें। ये नहीं है कि पत्नी को अपन दुत्कारते रहते हैं। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? जान प्रिया आदर अति दीना, अपनी पत्नी को आदर देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। यही आदर है, यही पूजा है। इसी को शास्त्रों में कहते हैं यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी की पूजा माने मान सम्मान होता है, स्त्रियों के लिए मान सम्मान दिया जाता है, उस घर में देवता अनायास जबरदस्ती से रहते हैं। और जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उस घर में तो बुलाने से भी देवता नहीं आते हैं। ये भोले बाबा की वजह से आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जान प्रिया आदर अति कीना, बड़ा सुंदर आदर किया। जब कोई उनकी पत्नी थी, नहीं आदर बैठ जाओ यहाँ, नहीं, अपनी पत्नी है, अर्धांगिनी है, अपने बराबर से बिठा लो। और कहाँ बिठाया? जगह है वहीं बिठा ला है। बाम भाग आसन हर दीना, बाम, अपने बाम अंग में, अपने बाम अंग में आसन दे दिया। अब जब बैठ गई, हर आदमी, कोई व्यक्ति बाहर से आता है या घर से हमारे यहाँ बैठने आता है तो हर व्यक्ति पूछता है कि क्या कारण है भाई, आज कैसी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रही हो। तो भोले बाबा ने थोड़ा हर्षा करके पूछा कि कितनी प्रसन्न हो आप। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई, रामापति हेतु अधिक अनुमानी, रामापति हेतु अधिक अनुमानी, रामा प्रियसियो मां बोली प्रिय बानी, रामा रंगो बरस गो, रंगो बरस कछुए मेरा तो बरस और बरस कस्तूरी, राम रंगो बरस गो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़ी हर्षायमान होकर के और अपने प्रियतम, अपने प्यारे भोले बाबा के स्वच्छ मन को संपन्न देख करके बड़ी प्रसन्न होकर के भोले बाबा कहने लगे, कहो देवी जी क्या कारण है, आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। कहा कि महाराज मुझे आप प्रभु समर्थ
सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। आप मुझसे पूछ रहे हो, सबके हृदय की जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो, सकल कला गुण धाम, जितनी भी कलाएं हैं। अब यहां बड़ी सुंदर बात आई दादा बाबा, एक कला की बात आई। कला कला कितनी होती है? कहते हैं राम जी इतनी कला से थे, कृष्ण जी इतनी कला से थे, और हनुमान जी कितनी कला से थे, शंकर जी कितनी कला से थे। इन कलाओं का बखान गोस्वामी जी ने पार्वती मैया के द्वारा करवाया है। सकल कला गुण धाम, सभी कला होती है 60, और 60 कला पूरी पूरी शंकर भगवान में है। हनुमान जी में 40 कला है, सबसे ज्यादा कला हनुमान जी में है। ठीक है ना, आप प्रश्न करते रहते हैं, इसीलिए हनुमान जी का 40 कला है, इसलिए 40 रचा गया है। अब कहिए कि मच्छर 40, पत्नी 40, उनको पता ही नहीं 40 क्या होता है। इसलिए जिसके अंदर जितनी कला होती है तो 40 कला के लिए ही 40 रचा जाता है। योग ज्ञान वैराग्य निधि, और आप योग के, ज्ञान के, वैराग्य के तो आप निधि कहते हैं कि समुद्र हो। प्रणत कल्प तरु नाम, और आपके जो प्रणत कहते हैं, आपकी शरण में आ जाए तो अपने शरणागत के लिए आप कल्पतरु हो। जो भी, जो कितनी सुंदर बात। पार्वती मैया ये सोच रही हैं कहीं नाराज नहीं हो जाए भोले बाबा कि मेरी ये परीक्षा ले रही हैं, तो कितनी सुंदर बात कह रही हैं कि आप कल्पतरु हो। आपकी शरण में जो व्यक्ति आ जाता है तो जो मांगो वो आप दे देते हो, आप सबके लिए कल्पतरु हो। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी ऐसी क्या बात है, इतनी बड़ाई क्यों कर रही हो, तुम क्या पूछना चाहती हो, मुझसे पूछो। आप प्रश्न तो करो। कि महाराज प्रश्न तो मैं जब करूं, कब? जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोय निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोय निज दासी। तो प्रभु हरौ मोरया ज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ। क्या बात है, बहुत अच्छे, धन्यवाद। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, सुख की राशि, सुख के भंडार, तो जानिए सत्य मोहे निज दासी। मैं आपकी दासी हूँ। किसी से ज्ञान लिया जाता है तो छोटा बन के लिया जाता है, बड़ा बन के नहीं लिया जाता है। दासी बन रही है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो आजकल क्या है, मैया का नया नया विवाह होके आया और पति से किसकी चर्चा कर रही हैं? अपने प्राणनाथ से भगवान की चर्चा कर रही हैं। मुझे भगवान की खोज बताओ, भगवान कहाँ हैं, ये कैसे हैं, मतलब सत्संग सुनना चाहती हैं। और कह रही हैं, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, हे प्रभु मेरा अज्ञान आप हरण कर लीजिए। कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ जी की नाना प्रकार से कथा कह करके मेरा जो अज्ञान है वो आप हरण कर लीजिए। शशि भूषण भगवान कहने लगे, देवी जी अगले जन्म की छाया अभी भी तुम्हारे शरीर में आ रही है। मुझे लगता है आप उस बात को भूली नहीं है। कहने लगी कि प्रभु बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ।
तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, राम सादर जपो अनंग अराती, राम राम सो अवध नपति सुत सोई, राम राम अवध नपति सुत सोई, राम की अज अगुण अलग पति कोई। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। आप राम राम दिन रात अखंड जपते रहते हो, और सादर जपो अनंग, और सादर अनंग माने अनंग अराती। अनंग कहते हैं कामदेव, क्योंकि कामदेव को भगवान ने जला दिया तो उनका शरीर नहीं रहा, बिगर शरीर के वरदान दिया कि बिगर शरीर के सभी को ये व्यापेंगे, तो इनको कहते हैं अनंग आराती। आराती माने कामदेव के रिपु। राम सो अवध नपति सुत सोई, अगले जन्म में भी यही बात पूछी और अब आकर के इसी बात का खंडन कर रही है कि राम सो अवध नपति सुत सोई। जो राम जी हैं वो राजा के पुत्र हैं, लेकिन एक मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि अज अगुण, वो अजन्मा अगुण निर्गुण अलख गति, ये अजन्मा अलख दिखने में नहीं आए, अगुण जिसके अगुण है निर्गुण है, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है महाराज। ये थोड़ी सी मेरी संशय मिटाओ, भगवान की पूर्ण कथा को मुझे सुनाओ। जो नपतनयेत ब्रह्म किमी, नारी विरय मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बोधि अति मोर। जो नपतनय, ये राजा के पुत्र हैं, तो फिर उनको आप ब्रह्म कैसे कहते हो? ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? कि मैं नारी विरय मति भोर, फिर नारी के विरय में उनकी मति भ्रमित क्यों हो गई? देखी चरित महिमा सुनत, उनके चरित्रों को देख करके, उनकी महिमा को श्रवण करके, भ्रमित बोधे मति मोरे, और मेरी बुद्धि मति भ्रमित हो रही है। हे नाथ, इस भ्रम को आप मेट सकते हो। प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, राम तब प्रभु मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करओ जनि क्रोधा, नाथ सो समुझ करओ जनि क्रोधा। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, हे नाथ, नाना प्रकार से मुझे आप प्रबोधन किए, मेरी संशय को मेटिए, और आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरी संशय मेट सकते हो। नाथ सो समुझ करो जनि क्रोधा, ऐसा नहीं हो कि आप क्रोध करें। मैं अज्ञ हूं, मैं आपकी दासी हूं, और आप मुझे समझाइए, इसमें क्रोध मत कीजिए। भोले बाबा ऐसे वचनों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगी, पार्वती मैया, बंदो पद धर धरन सिरो, विनय करो कर जोरे, बरनौ रघुबर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरे। महाराज, ये नहीं, बंदों पद धरे धरण सिर, उनके चरणों में अपने सिर को रख करके वंदना की, और विनय करो कर जोर, खड़ी होकर के विनय की, हाथ जोड़ करके फिर कहने लगी, वरण और रघुवर विशद जस। रघुनाथ जी का जो इसे बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया, इसे बिरथा कमाए
बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इस गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को अन्न पीने दूध दिया, मैंने खाने को अन्न पीने दूध दिया, मैंने खाने को अन्न पीने दूध, मांस मंदरा को पाए तो मैं क्या करूं। मांस मंदरा को पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसे व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मार्ग देखने को वेद और शास्त्र दिए, मार्ग चलने को वेद और शास्त्र दिए, विप्र विद्वान भी मैंने पैदा किए, फिर मार्ग को त्यागे तो मैं क्या करूं। फिर मार्ग को त्यागे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसे बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसे व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। इसे बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। इसे बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। इसे व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। यहो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसे व्यर्थ गवाए तो मैं क्या। मैंने मानुष का जन्म इतना हीरा दिया है तुमको और इसे व्यर्थ गमाओ तो मैं क्या करूं। पार्वती मैया से ऐसे ही भोले बाबा कह रहे हैं, जिन्हें हरि भगत हृदय नैयानी, जीवत सब समान तय प्राणी। जिनकी हरि भगवान की कथा मनुष्य का जन्म लेकर के हृदय में नहीं आई तो उन मनुष्यों को जीते हुए मन समझो, सब माने मरे हुए के समान हैं। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और उनकी वो छाती है पुलिस माने वज्र के समान कठोर है, निष्ठुर है। सोई छाती सुने हरि चरितन जो हर साथी। हरि भगवान के चरित्रों को सुन करके हर साथी नहीं। अब आजकल क्या होता है, केवल लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। कथा हो रही है हमारे यहाँ, भैया चलो नहीं महाराज लेट कथा प्रारंभ करना और जल्दी बंद कर देना, और हम वैसे ही काम करते रहें। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो रसिक जन होते हैं उनके तो कभी जो है श्रवण है अगाते ही नहीं है, सुनते सुनते। जो राम जी के भक्त हैं वो तो कथा श्रवण करते करते अगाते नहीं हैं, और जो राम जी के भक्त कहने वाले हैं वो कभी कहते कहते थकते नहीं हैं। ऐसी कथा जब कही तो राम कथा कहने लगे भोले बाबा। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहंग योड़ा मनहारी। संशय विहंग योड़ा बनहारी।
बड़े सुंदर प्रश्न किए, इतने गूढ़ प्रश्न किए हैं। ये पूरी कथा इन 8 शब्दों के ऊपर है। कौन से 8 शब्द हैं? बिनु पद चलाएं, सुने बिनु काना, कर बिना हाथों के काम करना। बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के काम करते हैं, और बिना मुख के खाते हैं, बिनु वाणी के बोलते हैं, तन बिनु परस, बिना शरीर के सबको स्पर्श होते हैं, और नैन बिना नैनों के सबको देखते हैं, ग्रहे ग्रहान, बिगर अपनी जो है नासिका के सारी चीजों को सूंघते हैं। ये 8 शब्द हैं। अब ये होते हैं गुण किस में? निर्गुण में। तो ये सगुण हुए हैं, तो इन सगुण में ये निर्गुण शब्द हैं क्या? ये निर्गुण इनमें गुण है क्या? ये सगुण होके आए हैं, तो इनने ये निर्गुण कोई काम किए कि हम माने कि हाँ ये निर्गुण है, इनने ऐसा काम यहाँ भी किया है निर्गुण जैसा, सगुण होकर के भी निर्गुण जैसा कार्य किया हो। यहाँ पे मैया ने बहुत ही बड़ा जोर दे दिया। अगर ये निर्गुण है और सगुण बने हैं तो बिना पैर के कहाँ चले? ये मैया का प्रश्न है, समझने वाली बात। तब कथा आगे बढ़ाऊंगा मैं। अगर ये निर्गुण है तो बिना पैर का निर्गुण चलता है, तो ये सगुण बने तो कहीं बिगर पैर के चले क्या? बिना कानों के कहीं ने सुना क्या? बिना नैनों के कहीं देखा क्या? बिना नासिका के कहीं खुशबू ली क्या? बिना मुख के कहीं बोले क्या? ये ऐसे काम किए इनने कहीं? ये हमें बताओ। भोले बाबा कहने लगे कि अब इनका मैं आपको उत्तर देता हूं। ये ही 8 शब्द हैं, 8 शब्दों में पूरे रामायण रच गया है। और इसी के लिए भोले बाबा प्रश्न देते हैं। कहने लगे, भगवान यहाँ आते हैं, ये संसार देवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार देवता के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राश आधीन देवता, और वो देवता मंत्र के अधीन है। शास्त्र का और इस चौपाई का एक ही मेल खा रहा है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राश आधीन देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण आधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। यहां ब्राह्मण देवता हैं, इनको भूसुर कहा गया है। अब इन पे कष्ट आता है, क्योंकि ये भगवान को बांधे हुए हैं, भगवान के मंत्र को जानते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। ब्राह्मण लोग, संत लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। राम नाम ही एक मंत्र है। अब जब इन पे दिक्कत आती है, ये धर्म की स्थापना करते हैं, और ये धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मी इनको नष्ट करते हैं, तब भगवान यहाँ आकर के जन्म लेते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये जन्म बाढ़े असुर यधमय अभिमानी, बाढ़े असुर तव तव प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब 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 हो ये धर्म की हानि, जब जब होए। कहने लगे, देवी पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, और
बाढ़े असुर अदब मानी, तब तब धरी है मनुज शरीरा, तब तब मनुष्य रूप धारण करते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि सज्जनों की पीर को हरण करते हैं। असुर मारे थापे सुरन, राखें निज श्रुति से तु, जग विस्तार विशद जस राम जन्म करहेत, राम जन्म करहेत। असुरों को मारते हैं और सज्जन पुरुषों की स्थापना करते हैं। श्रुतियों वेद शास्त्र पुराणों की मर्यादा को रखते हैं। जग विस्तार विशद जस राम जन्म करहेत, जग में अपना विस्तार करते हैं अपने यश का, और राम जन्म का ये हेत है। इसी के कारण महाराज उनने जन्म लिया। कहने लगे महाराज कई एक बार जन्म लिए, कई एक बार नहीं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहों बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो माने एक और दो, तीन जन्मों की कथा मैं कहता हूं। तीन जन्मों की किसकी? के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप थे दोनों भाई, तापस यसुर देह तिन पाई। ये द्वारपाल जय और विजय थे। सनक संदन संत कुमार का इनको श्राप लगा, इसलिए 3 जन्म का उनने श्राप दिया कि 3 जन्म तक आप जो है पृथ्वी पर रहोगे और घोर निशाचर बनोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो 3 जन्म तो इनके हुए महाराज। कब? कनक कश्यप और हाटक लोचन, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। इनके लिए हिरण्याक्ष के लिए बने 12 भगवान और हिरण्याकश्यप के लिए बने नरसिंह भगवान। अगले जन्म में विजयी सिए समर वीर व्याख्याता, धरे बराह बपु एक निपाता। 12 रूप बन करके निपात किया। नरसिंह से दूसरे को मारा निशाचर। अब क्या है? भय निशाचर जाए तय महावीर बलवान। फिर ये निशाचर हुए दूसरे जन्म में। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। ये कुंभकर्ण रावण के रूप में हुए। इनके लिए भगवान ने राम का अवतार लिया। तो महाराज इनकी मुक्ति नहीं हुई कि नहीं? मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रवाना। इसलिए मुक्त नहीं हुए, 3 जन्म का प्रमाण था, इसलिए यहां तक लिया। कुंभकर्ण एक बार ये भी हुए। कुंभकर्ण एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक बार कश्यप और अदिति इनके माता पिता बने। एक बार कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यप और अदिति ये दोनों दशरथ और कौशल्या बने, इसलिए भगवान आए यहाँ। और एक कल्प तो ये निकल गई। कल्प कितनी होती है? कल्प होती है 3, और एक कल्प में 30 कल्प होती हैं। तब एक कल्प 30 कल्प निकल जाती हैं, तब एक कल्प होती है। तो पहली कल्प है पादप कल्प, महाकल्प और श्वेतवाराह कल्प अब चल रही है। तो एक कल्प यह विधि अवतारा। एक कल्प में तो ऐसे अवतार हुए चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखे दुखारे। एक कल्प में और भी अवतार लिया। समर जलंधर सन सब हारे। जो जालंधर था उसका नाम एक शंखचूड़ भी था। इससे सारे देवता हार गए। तब महाराज यहां भी भगवान ने अवतार लिया। यहां कहने लगे भोले बाबा यहां तो युद्ध मुझसे ही हुआ, अब ये मुझसे मारा नहीं जाए। पार्वती मैया ने कही, फिर संशय पैदा हो गई, महाराज आपसे नहीं मारा गया? कि बिल्कुल नहीं मारा गया। क्यों? अब इसका लेख आता है शिव पुराण में।
जालंधर स्वयं शंकर भगवान का ही पुत्र था, शंकर भगवान का। एक बार सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी का यश गान कर रहे थे। शंकर जी का यश गान कर रहे हैं, बड़े आनंदित रह रहे हैं। देवऋषि अपना बीड़ा बजा रहे हैं, बड़ा कीर्तन हो रहा है, भगवान शंकर जी की बड़ी कीर्ति छा रही है। तो मन में गुदगुदी आई, तो इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति जी दोनों कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान से मिलने के लिए चल दिए। अब जैसे ही शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हैं तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने तो देख लिया कि ये मुझसे मिलने आ रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति जी, तो मुझे चलना चाहिए, किस भाव से आ रहे हैं। जैसे ही अपने कैलाश पर्वत को त्याग करके और भगवान आते हैं भोलेनाथ, और बीच रास्ते में बड़ा अवधूत रूप बना करके और चल देते हैं। आगे जा रहे हैं, पीछे से इंद्रदेव बगिया ना सो है बाजा कोयल बिन बगिया ना सो है राबा कोयल बिन बगिया ना सो है बाबा, हाँ ना सो है बाबा, ना सो है बाबा, हाँ ना सो है बाबा, ना सो है बाबा, हाँ ना सो है कोयल बिन बगिया ना सो है बाबा, कोयल बिन बगिया ना सो है। कोयल बिन बगिया ना सो है बाबा। अरे चलो तो भाई भतीजे बिन नैयर न सो है, भाई भतीजे बिन नैहर ना सो है, भाई भतीजे बिन नैयर न सो है, हो नैयर न सो है। नार बिन घरवा ना सो है बाबा, हो नार बिन घरवा ना सो है। राजा कोयल बिन बगिया ना सो है बाबा, कोयल बिन बगिया ना सो है बाबा, कोयल बिन बगिया। सासो ससुर बिन सोहे न ससुरारी, सासु ससुर बिन सोहे न ससुरारी, सासू ससुर बिन सासू ससुर बिन सोहे न ससुरारी। नारी बिन बाबा नारी बिन बाबा न सोहे घर त्यारी, हो नारी बिन बाबा न सोहे घर त्यारी, हो नारी बिन बाबा। हिल बिन बगिया ना सो है बाबा, कोयल बिन बगिया ना सो है बाबा, कोयल बिन बगिया। कहने लगे, पूरा प्रसंग आपने श्रवण किया। भगवान ने अपनी माया को निवेरा और श्राप अंगीकार कर लिया। एक बार कहने लगे शंकर भगवान पार्वती जी से कि एक बार तो भगवान ने नारद के श्राप के कारण अवतार लिया। पार्वती मैया ने प्रश्न किया, तो महाराज किनके घर में लिया? कि राजा दशरथ कौशल्या के। क्या तो एक बार तो आपने कश्यप अदिति को बताया कि ये बने राजा दशरथ और कौशल्या। अब इनने जन्म लिया तो कौन बने? दशरथ कौशल्या के वही कश्यप अदिति के नहीं, अब की बार बदल के बने हैं। कौन बने?
के स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, एक बार एक कल्प में इनसे भी संसार की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों बड़े पति पत्नी तपस्वी थे और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। दाएं अंग से मनु को, बाएं अंग से शत्रुपा को पैदा किया। ये दोनों ने अयोध्या पर राज्य किया। इनके बालक भी हुए महाराज। पार्वती मैया पूछ रही हैं, बिल्कुल पुत्र हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत। जिन उत्तानपाद के पुत्र का नाम था ध्रुव, वो ध्रुव कितने भगवान के भक्त बने, वो इनके नाती थे। तो महाराज कौन सा इनने ऐसा कर्म किया, इस कर्म से इतना बड़ा इनको जो है फल मिला कि साक्षात परब्रह्म आकर के उनके घर में बालक बने। कहने लगे कि बहुत दिन हो गए इनको रहते रहते, और राज्य करते करते इनका ध्यान कभी नहीं गया कि भगवान का भजन करना है। हमें ये जन्म मिला है तो भगवान के भजन के लिए मिला है। लेकिन एक दिन उनको विचार अचानक आया, कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगत बिना। हृदय में दुख आया, विषय विराग करते करते कितना मैं इसमें जो है लीन हो गया, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अपने पुत्र को राज्य देता हूं। राज्य पुत्र को दिया कि बेटा तुम राज्य ले लो। प्रियव्रत बड़े थे, उनने मने कर दी, पिताजी मैं नहीं लूंगा, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। छोटे से कही उत्तानपाद से तुम ले लो, तो वो भी नहीं ले रहे। अब देखो वो जमाना कैसा था कि पिताजी राज्य दे रहे हैं तब भी नहीं ले रहे हैं। आज का जमाना ऐसा है कि पिताजी से जबरी से छीन रहे हैं। कितना अंतर आ गया। आज जबरदस्ती से पिता से अपनी मालिकी छीन रहे हैं और यहाँ पिता जबरदस्ती से दे रहे हैं। बरबस राज सुतैन पदीना और तप हित लागी गबन बन कीना। जबरदस्ती से उत्तानपाद को राज दिया और कहां गए, वन के लिए। और उस वन में भी कौन सा वन था, तीरथ पर नेमि सबे ख्याता राम। तीरथ पर नेमि सबे ख्याता राम। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता राम। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नेम सारण्य में पहुंचे। ये सबसे पुराना तीर्थ ये है नेम सारण्य। यहाँ पे जाकर के दोनों पति पत्नी ने बहुत बड़ा तप किया। ऐसा बताते हैं सभी ऋषि वहीं रहते हैं, संत जन रहते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुने जपएं सहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया। ये मंत्र भक्ति देने वाला है। इस मंत्र से कोई व्यक्ति चाहे कि हमें धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कि हमारा परिवार बढ़ जाए, ये तो आपके परिवार को कम करेगा और भगवान के परिवार से जोड़ेगा। ये वो वाला भक्ति का मंत्र है। कइये करें आहार साख फल कंदा। सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। पारे आधार मूल फल त्यागे। अगुण अखंड अनंत अनादि। जय चिंतय परमार्थवादी। शंभु बिरंच विष्णु भगवान। उपजय जासु अंश ते नाना। उनका भजन करने लगे। पार्वती जी को समझाने लगे, तुमने कही बिन पग चले सुने न काना। जिससे विष्णु ब्रह्मा और शंकर जी नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं, उन भगवान का ये भजन कर रहे थे। अब ये पहली बार हो रहा है कि
कि निर्गुण ब्रह्म यहां सगुण बन के आए। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजय अभिलाषा। अगर श्रुतियों में लिखा है कि निर्गुण ब्रह्म है तो हमारे अभिलाष पूर्ण होना चाहिए। यह विधि तपस्या करते करते बीते बरस 60 बार आहार 6000 वर्ष व्यतीत हो गए। बार आहार केवल जल पीते पीते। संवत 7 सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। संवत 7,000 वर्ष तक केवल हवा के आहार से रहे। इतना तप किया महाराज के बिल्कुल। वर्ष 10 त्यागे उसो। फिर 1000 वर्ष ये भी सब त्याग दिया। ठाड़े रहे एक पद 2, एक पद ठाड़े रहे। अब इनका तप देख करके विधि हरिहर तप देखे अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। हस्त मात्र होए शरीरा। हड्डी खाल में शरीर रह गया। विधि ब्रह्मा विष्णु तीनों बार बार कहते हैं आप हमसे वरदान मांगो, लेकिन नहीं वरदान मांग रहे हैं। तब वो अलख ज्योत ब्रह्मांड नायक, ये भाव है यहां संतों का, इसमें चौपाई नहीं दी है। तब अलख ज्योत ब्रह्मांड नायक ने इन तीनों पार्षदों को बुलाया। क्यों भाई ये कितना तप कर रहे हैं भक्त लोग, इनको आप संतुष्टि नहीं कर पा रहे। महाराज कई एक बार गए लेकिन हमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। मांग नहीं रहे हैं कि हाँ भगवान ने कही अब मैं ही जाता हूं। जब इनके द्वारा नहीं समस्या सुलझी तो वो ही अलख ज्योत ब्रह्मांड नायक बिना, अब ये पार्वती कह सुनो, यहां उनने बिगर शरीर के वाणी बोली। मृतक ज्यावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होए और जब आई। अब ये केवल वाणी वाणी आई है, यहां उनके लिए कोई शरीर नहीं है। यहां बिना शरीर के वाणी आ रही है, ये गोविंद की वाणी है। अष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानो अवई भवन ते आए। उनका शरीर ऐसा अष्ट पुष्ट हो गया मानो अवई भवन से आए। अब उनको पता चला, प्रमाण मिल गया। अभी तक जितनी आकाशवाणी हो रही थी वो सब आकाशवाणी, हमारा शरीर वैसा का वैसा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस आकाशवाणी से कुछ मुझे फर्क पड़ा है, शरीर मेरा वैसा का वैसा हो गया। अब इनसे कुछ कहना चाहिए। जो अनाथ हित हम पर नेऊ तो प्रसन्न हो यह पर देऊ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मान सहंसा सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। दंपति वचन कहा उनने कि जो आपके नाम को, उस रूप को शंकर भगवान, कागभूषण जी इत्यादि के संत जन जपते रहते हैं, वो रूप आज हमें आप बताइए। ये तो नाम का जाप करते हैं लेकिन हमें रूप बताइए, हमारे सामने आकर के खड़े हो जाइए। दंपति वचन परम प्रिय लागा। दोनों के वचन बड़े सुंदर लगे। पति पत्नी के मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, पगे हुए प्रेम में। लेकिन भगवान कहने लगे, यहां संतों का भाव है कि मैं कैसे आऊं भाई तुम्हारे पास, मेरे पास तो कोई रूप ही रंग नहीं है, आप मुझे बता दो कैसा बन के आ जाऊं। भाई मैं तो वो वाला हूं बिन पग चले सुने बिन काना, निर्गुण हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। जैसा कोई चाहता है मैं वैसा बन के आ जाता हूं। आप बताओ आप कैसा चाह रहे हो? कि नहीं महाराज तो मेरे सामने आ जाओ। कि मैं सामने कैसे आ जाऊं, कौन सा रूप चाह रहे हो आप? मनु महाराज से कहने लगे तो मनु महाराज कहते हैं कि महाराज कैसे के नील सरोरुह, आप नीले कमल के समान बन के आ जाइए। कि नीले कमल के समान क्या? भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त की कि कितना भक्त समझदार है। कही कि आप तो भक्त हो भाई, इसलिए नीला कमल कोमल होता है, उसे अपने हृदय में धारण करने के लिए आप कह रहे हो कि मैं अपने हृदय में धारण कर लूंगा। लेकिन ये संसार तो बड़ा कठोर है, बड़े बड़े दैत्य हैं, और मैं कहीं नीले कमल के समान बन के आ गया और उन दैत्यों ने मुझे पकड़ लिया तो मिसल देंगे, उनके लिए कैसा बन के आऊं? तब दूसरी उपमा दी, नीलमणि, नीलमणि के समान बन के आ जाओ। नीलमणि ऐसी कठोर होती है कि अगर आप लोहे में दे दोगे तो लोहे में अंदर घुस जाएगी, टूटेगी नहीं। उनके लिए वज्र बन के आ जाओ।
अब कहीं ठीक है, भक्तों के लिए कमल के समान और दैत्यों के लिए, दुष्टों के लिए, दुर्जनों के लिए मैं नीली मणि के समान बन के आ जाऊं। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब इत्यादि के जीव जंतु हैं, उनके लिए के नीर नीर धर श्याम, उनके लिए आप ऐसे बन के आ जाओ जैसे बादल जल के भरे आते हैं और बरसते हैं तो सभी सुखी हो जाते हैं। अब कही के ठीक है, त्रिगुणात्मक बन के आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है, 3 गुण सब में रहते हैं। अब कही शोभा कैसी होना चाहिए, सुंदरता कैसी होना चाहिए कि लाजें तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। आपकी शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जायमान हो जाएं, प्रभु ऐसा रूप धारण करके आ जाइए। तो भगवान वैसे ही बन करके उनके सामने खड़े हो गए। कितना सुंदर रूप धारण करके आए। वाम भाग शोभते अनुकूला आदि शक्ति छविनिध जगमूला। वाम भाव में उनकी आदि शक्ति भी, कौन सी आदि शक्ति के आदि शक्ति जय जग उपजावा सो अवतरिय मोर वह माया। जिस शक्ति ने जग को उपजाया है वही शक्ति बगल में लेके आ गए। 400 अंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भाई इन निर्गुण ब्रह्म से नाना प्रकार के विष्णु भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और इन शक्ति से नाना प्रकार की शक्तियां ब्रह्माणी और लक्ष्मी और महाराज सरस्वती पैदा होती हैं। ऐसे दोनों आ गए। अब देख करके बड़े खुश हुए। कही बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान मांगो बर सोई भाव मन महादान अनुमान। राजन, आप दोनों पति पत्नी को जो भी अच्छा लगे, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो भी मांगना चाहते हो वो देने के लिए तैयार हूं। श्री महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए थे, वो हमें मिल गए। नहीं नहीं, जब मैं आता हूं तो दे के जाता हूं, क्योंकि हमारा नाम देवता है ना। तो जो देवता होते हैं वो हमेशा देते रहते हैं, और जो दैत्य होते हैं वो हमेशा लेते रहते हैं। तो हम देवता हैं, हम आपको देने आए हैं, बिगड़ देने के नहीं जाएंगे। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी धर धीरज बोली मृदुबानी नाथ देखे पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। हम तो पूर्ण हो गए महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, बिगड़ दिए हम जाते नहीं हैं। एक काम करो, धन दौलत राज्य इतना भी मांग लो कि महाराज चक्रवर्ती राज्य में लात मार के आया हूं, हीरा मोती जवाहरातियों के खजाने छोड़ के आया हूं। अच्छा क्या? तो एक काम करो, पुत्र मांग लो कि 2 पुत्र छोड़ के आया हूं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा क्या? तो चलो ठीक है, पुत्री मांग लो। महाराज 3 पुत्री छोड़ के आया हूं, देवहूति आकुति प्रसूति। अरे भाई, तो कुछ तो लेना पड़ेगा तुमको। नहीं महाराज कुछ नहीं। अब ज्यादा ज्यादा भगवान हट पड़े। तो देख प्रीति सुने बचन अमोले, प्रीति देखी अमोले वचन सुने, ये बड़े सुंदर हैं। तो कहने लगे कि महाराज क्या चाहते तुम बताओ, तो लेना तो पड़ेगा आपको। सकुच बिहाय मांग नृप मोही मोरे नहीं अधेय कछु तोई। आप मांग लो, देने के लिए कोई अधेय नहीं है। दान श्रोमन कृपा निधि नाटक कहूं सतभाव। अगर देना ही चाहते हो, हे नाथ हे स्वामी, मन में विचार किया कि मैं मांगूंगा जी देंगे नहीं। हमेशा इंसान अपनी सोचता है, अपना सूज ज्वारी आपन दाऊ। भगवान ये मुझे नहीं देंगे, ये कह रहे हैं अदे नहीं है। अब मैं मांगता हूं ऐसी चीज के ये होंगे ही नहीं। ऐसे कहने लगे दान श्रोमन कृपा निधि। मैं समझ रहा हूं आप बड़े दानी हो। नाथ कहूं सत्यभाव, मैं सत्यभाव से कह रहा हूं, सारी चीज से संपन्न हूं, लेकिन देना ही चाहते हो तो चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं तो आपको पुत्र आपके समान चाहता हूं। भगवान कहने लगे आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई राम, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई।
में आई। अब मैं अपने समान कहाँ खोजूंगा, आपका पुत्र मैं ही हो जाऊंगा। आप ही हो जाओगे महाराज कि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब होगे, मेरे पुत्र कब होगे? अब तो आप थोड़ा शांति करो। तहां करे भोग विलास, तात गए कछुकाल पुने, होइयो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारे सुत। अब तो आप अमरपुर में चले जाइए, भोग विलास करो, आनंद करो, खूब बढ़िया तुमने जो पुण्य कमाया है उसका फल प्राप्त करो। और कुछ समय बीतने के बाद में तुम अयोध्या में राजा दशरथ बनोगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र आकर के बनूंगा। तो कही पार्वती इस प्रकार से ये उस जन्म में निर्गुण ब्रह्म जब पुत्र बना था उस टाइम पे मनु महाराज और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या बने थे। अब मैया ने फिर एक और बात छेड़ दी, तो महाराज फिर तब रावण कुंभकर्ण कौन बना? भाई ये तो पीछे की बात है पर लेकिन तब रावण कुंभकर्ण कौन बना? शंकर ओठे ग्रह जा जन खाऊ, भाई ओ रसोई भूसुर मासु, भाई ओ रसोई भूसुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु। आकाशवाणी हुई कि रची रसोई भूसर मासु, इसमें ब्राह्मणों के मांस की रसोई। ब्राह्मणों आप भोजन मत करना, आपका जो है धर्म नष्ट करने के लिए राजा ने ये काम किया है। बोले विप्र सकोप तव, ब्राह्मणों भी नहीं सोचा, वो भी बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के नहीं कछुकी न विचार, कोई विचार नहीं किया। जाय निशाचर हो तुम, जाओ निशाचर हो जाओ। नपमूढ़ सहित परिवार, सब परिवार के सहित आप निशाचर। ब्राह्मणों ने महाराज श्राप दे दिया। अब जो कपट मुनि था और कालकेत था, ये दोनों राजा के बहुत बड़े बैरी थे। उनने अपना बैर निकाल लिया। अपना दुश्मन हो पुराना तो कभी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नया मित्र हो उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण लोग कहने लगे ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय ईश्वर ने हमारे धर्म को रखा है। जय सीते समेत परिवारा, नहीं तो हम परिवार सहित नष्ट हो जाते, भ्रष्ट हो जाते। सम्मत मध्य नाश तब हो, कहने लगे 1 वर्ष के अंदर में तुम्हारा नाश हो जाएगा। जलदाता न रहे कुल को, जल देने वाला इस कुल में कोई नहीं रहेगा। न पशु निश्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरे पर गिरा आकाशा। जैसे ही ब्राह्मणों के मुख से ये श्राप लगा और तैसे ही द्वारा आकाशवाणी हुई। अब वो आकाशवाणी हुई सही ब्रह्म की आकाशवाणी। अभी तो ये कालकेतु ने की, कपट मुनि का जो सहयोगी था उसने झूठी आकाशवाणी की, और अब ये आकाशवाणी ब्रह्म की वाणी हुई है। कहने लगे बे प्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। अरे ब्राह्मणों, आपने श्राप विचार करके नहीं दिया, ब्राह्मणों ने कोई तुमने विचार नहीं किया। अरे भाई ब्राह्मणों, तुम्हें विचार करने क्या था? यहां कोई राजा का अपराध नहीं है। चकित विप्र सब सुने न भवानी, भूप गए जहां भोजन खानी, तहां न असन नहीं विप्र स्वार। ना वो ब्राह्मण नहीं है जो राजा कपटी आया था ब्राह्मण बन के। फिर राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महेश्वर ने सुनाई।
प्रत्रसित परे अवनी अकुलाई। ये सारी कथा पूरी ब्राह्मणों को सुनाई जो उनके साथ में हुई थी, और त्रसित होकर के कि मैंने अपने आप अपना नाश कर लिया और धरनी पे गिर गए। अब सभी ब्राह्मण खड़े होके कहने लगे, महाराज राजन, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बंदूक की निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं हो सकती, इसलिए हमको जो भी कुछ कहना है विचार करके कहना चाहिए। अब कहने लगे ब्राह्मण, भूपति भावी मिटय नहीं, जदपि दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, बेप्रश्रापयति घोर। अब तो ये ब्राह्मणों का श्राप है, अत्यंत घोर है, ये मिट नहीं सकता है, ये तो होना ही है। अब तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। महाराज इस प्रकार से भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि महाराज इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। इसी कथा को शंकर भगवान पार्वती मैया को सुना रहे हैं। इसी कथा के लिए कागभूषण जी नीलगिरि पर्वत पर गर्भ जी को श्रवण करा रहे हैं, और इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठ करके सभी संतों को श्रवण करा रहे हैं। इसी प्रकार से श्राप लगा तो इन कपट मुनि राजा ने सारे राजाओं को जाकर के एकत्रित किया कि ब्राह्मणों का श्राप लग गया है, इस राजा को तुम जीत लो तुरंत ही। तो महाराज सभी लोग आकर के युद्ध करने लगे। तय खल जह तय पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये, घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो ये लड़ाई। रोजाना लड़ाई हो, रोजाना झगड़े हो महाराज। इतने युद्ध होते होते और जूझे सकल सुभट कर करनी, सभी सुभट जूझ गए और बंधु समेत परे नृप धरनी, और राजा भी अपने भाइयों के सहित धरनी में धराशायी हो गए। सत्य केत कुल को नहीं बांचा, विप्र श्राप के में हो ये असाचा। ब्राह्मणों का श्राप अगर लग जाए, विप्र से द्रोह करने में शास्त्र भी कह रहे हैं कभी ब्राह्मण से द्रोह नहीं करना चाहिए। पर नहीं है मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को मिला है जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ उतारू है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी,
राजा राम जी के आरती उतारू है सखी, राजा राम जी के आरती उतारो है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, हाँ उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, राजा राम जी के आरती उतारू है सखी, राजा राम जी के आरती उतारो है सखी, के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण, के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुआल सखी, हाँ के करा के भवन भुआल सखी, अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, और अपने राम जी के आरती उतारो है सखी, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के भरत भुआल सखी, कैसे भरत भुवन है सखी, सखी हो सीता राम जी के आरती उतारो है सखी, सीता राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी के आरती उतारो है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, हाँ उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, हे अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, कौना रंग राम बबुआ कौना रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौना रंग लक्ष्मण, कौन रंग भरत भुआल सखी, हाँ हाँ कौन रंग भरत भुवन रे सखी, अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, हाँ उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, हे अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, सावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्यावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्यावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, पीत रंग भरत भुआल सखी, हाँ हाँ सब रंग भरत भुवन है सखी, हे अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी, हे उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, हाँ उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, हे अपने राम जी के आरती उतारू है सखी, ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, नहीं तो जीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या,
है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हो कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। हो कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हो कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। न तूने लूट लिया जिगर घायल है किया, न तूने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी यादा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी यादा ने मुझे बेचैन किया। न तूने लूट लिया जिगर घायल है किया, तेरी प्यारी यादा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी यादा ने